सैटर्न ऐलान कर देता है जंग का इंसानों से, जिससे पूरा दुनिया उसका हो जाए। पर उसका अधिकार कम करने के लिए आते हैं हीरोज। वो सब मिलकर सैटर्न पर अटैक करते हैं। डार्क लॉर्ड का पावर कम हो जाने की वजह से वो वहाँ से चले जाता है। जाते वक्त वो बोल के जाता है, मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन पूरा टेस्ला पर हुकूमत करूंगा। ये बोल के वो अपने कमांडर आर्सिल के साथ वहाँ से चले जाता है। सैटर्न बोलता है आर्सिल को, सबसे पहले तो हमें छुपने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढना होगा। आर्सिल बोलता है, ये कौन सा जगह है? डार्क लॉर्ड, आपको क्या हुआ? सैटर्न बोलता है, इंसानी हाथ। आर्सिल मैजिक यूज करने वाला होता है। सैटर्न उसे मना करके बोलता है, ऐसी किसी जगह में अपना पावर यूज मत करो। वहाँ पुलिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये दोनों कहीं से मारपीट करके आए होंगे। इसी की वजह से वो दोनों को वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दोनों को ही अलग रूम में बैठाया जाता है। पुलिसमैन सैटर्न को जापानीज डिश खाने को देता है। वो चेक करता है खाने में जहर तो नहीं है। पुलिसमैन बोलता है, बच्चे ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर तुम्हें चोट लगी थी तो मेरी तरफ से तुम ट्रीट समझ के ये खा सकते हो। सैटर्न उसे हिप्नोटाइज करके अपना सारा क्वेश्चन पूछ लेता है और आसिल को ढूंढने चले जाता है। और इस तरफ आसिल बिना कुछ सोचे समझे ठूस रहा होता है। तो दूसरा पुलिस वाला को भी सुला देता है और बता रहा होता है आसिल को, अर्थ में जापान नाम की जगह पर है हम लोग। और उसे पुलिस का मतलब समझा के बोलता है, ये दुनिया में जादू, शैतान, शक्तियाँ, काला जादू, इस सब को बस कल्पना माना जाता है। आसिल बोलता है, ऐसा दुनिया जहाँ मैजिक नहीं है कैसे? ओह, इसी की वजह से अभी तक हम अपना डेमन फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैजिक ही कम है। सैटर्न बोलता है, मैं थोड़ा सा भी मैजिक अपना ज्यादा समय तक यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा क्या चल रहा है? आसिल पूरा जोश में अपना हाथ घुमाता है, पर वह टैक्सी आके रुक जाती है। हम अपना मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। अपने पूरा सत्या पाने में लगता है इंसानों के बीच रहना होगा। सैटर्न इस लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, फिर बैंक अकाउंट खुलवाता है और अपने लिए घर खरीदने के लिए चले जाता है। उन्हें बोला जाता है 6 रूम मिलेगा, पर उन्हें एक ही रूम मिलता है। उसके घर की मालकिन को देखकर आसिल बोलता है, ये इंसानी है ना? रात में दोनों बात करने के समय में सैटर्न गिर जाता है। आसिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है इंसानी शरीर को चलाने के लिए उसे खाना का जरूरत पड़ेगा। दोनों रात को अपना नाम बदल रहा होता है। सैटर्न अपना नाम लिखवाता है सडाओ माओ, आसिल अपना नाम लिखवाता है सीरो आसिया। कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न चड्डी गंजी में बुक पढ़ रहा होता है और आसिल बोलता है, आपको इतना आलतू फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की भी कमी हो रही है। सैटर्न फटाक से अपना जॉब करने के लिए चले जाता है। बारिश तेज आने की वजह से उसके बगल में जो लड़की रहती है उसे अम्ब्रेला देके वहाँ से चले जाता है। वो अपना नौकरी करने के लिए मैकडोनाल्ड पहुँच जाता है। सैटर्न अपना काम बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहा होता है, इतना जितना उसके सामने वाली लड़की तक उसके काम देख के इम्प्रेस हो जाती है। दोनों ही अपना काम करके थक जाते हैं। सैटर्न उसे बोलता है, तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का तरीका ढूंढोगे और उस समय मैं पैसा कमाऊंगा और उस समय आसिल इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा और घर का काम भी देखेगा। सैटर्न के साथ काम करने वाली लड़की बोलती है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। हर रोज की तरह मैं इस बार भी 7 बार फ्रेंच फ्राइज गिरा दी। वो लोग सबके जाने के बाद मुझे से साफ कराते हैं। वो लोग की मैनेजर आके उसे फिर से काम करने के लिए भेज देते हैं। सैटर्न फ्राइज बनाता है पर फ्रायर ही खराब होता है। वो बोलता है, क्या मुझे अपना पावर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी मैनेजर उसे अपना ऑफिस में बाद में आने को बोलती है। वो सोचता है, क्या उसे पता चल गया मैं मैजिक यूज करने वाला था? वो बोलती है, माओ तुम्हारा प्रमोशन होता है ए लेवल शॉप में। क्या मजा ही आ गया, प्रमोशन। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जो उसे छाता देके वहाँ से चले गया था। वो बोलती है, मैं पूरा समय तुम्हें नजर रखी हूँ, तुम अपना स्पेल यूज करने वाले थे ना उस समय। सैटर्न बोलता है, तुम एमिलिया द हीरो, तुम क्या यहाँ कर रही हो? फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सैटर्न वहाँ से चले जाता है। उसे जो हीरो ने हराया होता है उसी के पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। एमिलिया बोलती है, तुम मैकडोनाल्ड में काम करते हो? क्यों? जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आज मार दूंगी। सैटर्न बोलता है, तुमने जो चाकू पकड़ा सासासू के शॉप से ली हो ना? वो बोलती है, तुम्हें उसे क्या? वैसे भी तुम्हारे पास भी कोई मैजिक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा पावर नहीं है और तुम्हें हराने के लिए बस चाकू ही काफी है। और यहाँ आसिल बोलता है, लॉर्ड को आने में बहुत देर हो गई। पुलिसमैन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके पूछते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोटी छोटी बातों में चाकू से क्यों मार रही थी? तुम्हें बड़ों की तरह सोचना चाहिए था। ये बोल के पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं। एमिलिया बोलती है, आज तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से मुझसे मिले तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। सैटर्न बोलता है, तुम पहले मेरे छाता तो दो। एमिलिया बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे शैतान का छाता अपने पास रखूंगी? मैंने फेंक दिया। वो जब जा रही होती है, सैटर्न उसके पीछे बोलता है, ये कहाँ से हीरो दिखती है मेरे को? दूसरे दिन एमिलिया अपना कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, आज मैकडोनाल्ड चले क्या? वो बोलती है, कहीं पर भी, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। घर जाने के समय में उसे जो भी सस्ता दिखता है वो उसे लेकर जा रही होती है। और यहाँ आर्सिल सैटर्न को बोल रहा होता है, आपको प्रोटीन का ज्यादा खाना चाहिए, आजकल आप अनहेल्दी बहुत खा रहे हैं। तब घंटी का आवाज आता है। आर्सिल दरवाजा खोलने जाता है। एमिलिया बाहर से बोलती है, डेमन जनरल आर्सिल, हाँ याद में एमिलिया द हीरो, चल अब दरवाजा जल्दी खोले तो अच्छा नहीं होगा। आर्सिल चौंक के बोलता है, लॉर्ड हीरो कहाँ से आ गया यहाँ? सैटर्न बोलता है, मैं मिल चुका हूँ इससे बहुत पहले, बहुत लंबा कहानी है। एमिलिया तब से बाहर में चिल्ला ही रही होती है, अरे खोलता है कि नहीं, गेट सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सैटर्न आर्सिल को बोलता है, गेट खोल दे वरना तोड़ देगी। एमिलिया बोलती है, तुम यहाँ शांति से खाना खा रहे हो और मेरा जिंदगी वहाँ तबाह हो गया है। आर्सिल बोलता है, तुम्हारे साथियों का क्या हुआ? वो बोलती है, तुम्हें ही पकड़ने आ रहे थे मैं और मेरा दोस्त, लेकिन किसी वजह से मैं आ गई और वो नहीं आ पाई। फिर वो बोलती है, तुम पार्टी
टाइम क्यों कर रहे हो? ये पार्ट टाइम तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा असली मकसद है जापान को अपना कब्जा करना और एंटी इसला पर अटैक करूंगा मैं। फिर बड़ा आया अटैक करने। जाती हूँ, मेरे को काम है कल। जाते वक्त बोल के जाती है कटाओ। हाँ, आजकल ऐसा नाम कौन रखता है? सैटन अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी अंदर मेरे से माफी मांग। फिर दूसरे दिन से एमिली अपना शक दूर करने के लिए उसका जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। सैटन और आसिफ कुछ प्लान करके कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी उन दोनों का पीछे करते हुए वहाँ चल जाती है, पर वो दोनों तो शॉपिंग के बात कर रहे थे। फिर से दूसरे दिन उन दोनों का पीछे करते हुए चल जाती है, पर उस दिन वो दोनों बात करने के लिए आए होते हैं। शाम में एमिलिया घर के बाहर उन दोनों का बात सुन रही होती है। अंदर में दोनों खाने के बात के लिए झगड़ रहे होते हैं। जहाँ सैटन काम करता हुआ एमिलिया उसे जाके बोलती है, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे बाहर मिलना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके जाने के बाद उसके साथ जो काम करने वाली लड़की जिसका नाम कीचन होता है उसे जलन हो रहा होता है। वो बोलती है, ये लड़की कौन थी सैटन? सैटन बोलता है, वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिर घर जाने के समय में दोनों बात कर रहे होते हैं। आजकल अर्थक्वेक बहुत हो रहा है जापान में। बातों बातों में सैटन बोलता है, मेरा रूममेट भी मुझसे कहा था ये बात। कीचन को रखता है ये वही लड़की है जो उसकी रूममेट है। वो पूछती है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड रहती है क्या तुम्हारे साथ? सैटन बोलता है, नहीं, मेरा वो दोस्त है। ओह अच्छा। फिर सैटन उसे बाहर आके पूछता है, तुम्हें क्या काम था मुझसे? एमिलिया बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नजर रखा था, तुमने कुछ अपना शैतानी हरकतें भी नहीं की और अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अगर तुम ऐसे ही जिंदगी जियोगे तो मुझे तुम्हें मारने की क्या जरूरत? भूल जाओ एंटी इसला को, यहीं शांति से अपना जीवन बिताओ। सैटन बोलता है, मैं बहुत जल्द उसे कब्जा करने वाला हूँ। और ये बोलते बोलते वो साइकिल से गिर जाता है। एमिलिया बोलती है, ये डेविल ही है ना? तब अचानक से उन्हें अटैक होना शुरू हो जाता है। सैटन फटाक से अटैक देखकर एमिलिया को बचाता है। दोनों ही अपना जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सैटन बोलता है, हम बच गए। एमिलिया बोलती है, वो मामूली स्नाइपर तो नहीं था? सैटन बोलता है, हाँ, उसमें मैजिकल बुलेट थी। लगता है उसे भी पता होगा हम दोनों कौन हैं। छोड़ो इस बात को, मुझे जरूरी काम है तो मैं घर जा रहा हूँ। एमिलिया भी उसके पीछे आ जाती है। वो बोलती है, मैं अपना वॉलेट कहीं पर गिरा दी हूँ, क्या आज के लिए तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो क्या प्लीज? सैटन को अपना मकान मालिक से डर लग रहा होता है, फिर भी उसे घर ले जाता है। आसिफ बोलता है, अरे आप किसको घर लेके आ गए? भूल गए क्या आप डेमन लॉर्ड हो? सैटन बोलता है, हमें मैजिक बुलेट से अटैक होने लग गया था, उसी के लिए आज के लिए मैं इसे रहने का इजाजत दे देता हूँ। सैटन उसे कम्बल भी देता है, फिर उसे 1000 येन देता है जिससे वो अपना बस पकड़ के घर जा सके कल। आसिफ बोलता है, तुम्हें लॉर्ड का इज्जत करना चाहिए, समझी? एमिलिया बोलती है, हाँ हाँ, इसी भी कल मैं जा रही हूँ। एमिलिया रात को सो जाती है। सैटन और आसिफ बात करते हैं। उसमें से सैटन बोलता है, हम 2 जन थे तो हमें इतना परेशानी हुई थी इस नई दुनिया में, पर वो तो अकेले यहाँ आई थी। आसिफ बोलता है, लॉर्ड आजकल आप बहुत सॉफ्ट हो गए। सैटन का फोन मुझसे अननोन नंबर से मैसेज आता है, कल से जो भूकंप आने वाला है वो और भी तेज होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। कीचेन का भी उसे मैसेज आता है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो अब मैं क्या करूंगी अब? सैटन बोलता है, अब ये क्या है? आसिफ बोलता है, ये तो मसालेदार खीरा है, लगता है उसका यही शुक्रिया करने का स्टाइल होगा। एमिलिया न्यूज देख रही होती है। न्यूज में दिखा रहा होता है, शिबुया में कल बहुत तेज गोली चली है और बहुत जगह गोली का निशान भी है। वो न्यूज पढ़ रही होती है, तो वहाँ लिखे रहता है वो दोनों को क्राइम सस्पेक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वो बोलती है, पागल है सब लोग, मेरे को क्या, मैं चलती हूँ। और यह किचन की मॉम उसे बोल रही होती है, मैंने सुना है तुम जहाँ काम करती हो वहाँ भूकंप आया था, लेकिन किचन का पूरा ध्यान उसका फोन में रहता है। वो अपना मैसेज देख रही होती है, उसने जो भेजा था सैटन को अर्थक्वेक के बारे में बात करने के लिए कुछ जरूरी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो भी उसे हाँ बोला था। एमिलिया का दोस्त उसे कल के अटैक के बारे में बता रही होती है, पर तब एमिलिया का फोन आता है। अननोन नंबर से कॉल करने वाला आवाज बदल के बोलता है, एमिलिया द हीरो। मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? वो जो तुम दोनों को मैं जानता हूँ। ओ, तुमने उस रात को अटैक करवाया था ना? मैंने नहीं सोचा था तुम और वो डेविल साथ में मिलकर काम करेंगे। तुम तो चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बहुत जल्द एंटी इसला में भी कब्जा करने वाला हूँ। ओ, तुम जो भी हो, तुम्हें लग रहा होगा एंटी इसला का नाम सुन के मैं डर जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसका आवाज से तो पता चल रहा है वहीं का ये खतरनाक कोई डेविल है, पर आसिफ भी तो यहीं पर है। लगता है तुम्हें मेरी बात का अभी तक विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये बात बोल के वो फोन कट कर देता है। एमिलिया का लंच करने के समय में किसी का फोन आता है, तो फटाक से वो जगह में चल जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो गुस्सा से किसी फॉर्म में साइन कर रही होती है और ये आसिफ बोल रहा होता है, जापान पुलिस बहुत तेज है, बस साइकिल से पता लगा लिया मालिक कौन है। क्या बात है।